अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स का, तो जिसका नाम है रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो ये तकरीबन बहुत सारे टॉपिक्स में ये यूज होता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। तो 11th में भी आप ये कई जगह पढ़ोगे और 12th में भी आपको ये पढ़ाएंगे। हर किसी टॉपिक में आएगा तकरीबन ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग टू कंपोनेंट्स। तो आज हम सीखेंगे ये कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कि हम एक वेक्टर को किस तरह रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक्चुअली जो रिजोल्यूशन मीन्स, रिजोल्यूशन जो वर्ड है, it means splitting of a vector, splitting of a vector into two components. स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, अगर किसी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। उसको हम रिजोल्यूशन कहेंगे। तो हम कैसे देखेंगे कि किस तरह हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए। लेट्स टेक अ वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन। इस वेक्टर ए को हमें रिजोल्व करना है दो वेक्टर्स में। वन वेक्टर should be along the direction of this vector A, ये small a है, in this direction, and another should be in this direction, in the direction of vector B। यानी वेक्टर A को हमें रिजॉल्व करना है into two components, दो कंपोनेंट्स में। उसका एक कंपोनेंट होने चाहिए in this direction, the direction of vector A, and the other component should be in this direction, the direction of vector B। तो कैसे करेंगे हम ये? तो इसके लिए करेंगे हम क्या काम, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इन तीन वेक्टर्स को। तो ये वेक्टर ए है यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर बी को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इसको हम यहाँ लगाएंगे। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज द वेक्टर ए, कैपिटल ए जो हमने लिया है, ये वेक्टर। इनको हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसका हेड जो है वो इसके टेल के साथ मिलाएंगे, और ये इसका जो हेड इसके हेड के साथ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ट्रायंगल बन गई। तो मान लेते हैं जो ए का कंपोनेंट है, जो हमें ए को रिजॉल्व कर रहा है दो कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दिस वेक्टर ए, लेट दैट बी एन ए। इसको यहां लिखते हैं बी, इसको यहां लिखते हैं हम बी। जो इस ए का कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन में, लेट दैट वेक्टर बी एन ए। और जो इस ए का कंपोनेंट है इस वेक्टर बी की डायरेक्शन में, लेट दैट वेक्टर बी एम बी, उसको हम एम बी लिखेंगे। तो देन यूजिंग ट्रायंगल लॉ, हमारे पास ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ इज दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी दिस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू साइड्स। यानी हम नाम देंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। OB is equal to OA plus AB. Now what is OB? OB is vector A. Now what is OA? OA is NA and AB is MB. Where N and M, they are scalars. ये N और M जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, यहाँ हम स्केलर्स कहेंगे इनको। तो it means these two components, NA, N and MB, NA along this direction and MB along this direction are the components of this vector A। ये इस वेक्टर A के दो कंपोनेंट्स है। यानी हमने वेक्टर A को रिजॉल्व किया along two components, into two components. One is NA, this, and another is MB, where NA and MB are the two real numbers, or we can say scalars। अब अगर ये दो कंपोनेंट्स एट राइट एंगल्स होंगे, अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह हम लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट इज दिस, अनदर कंपोनेंट इज दिस।
यानी इसका एक कंपोनेंट लेंगे ए एक्स इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट है ए वाई दिस डायरेक्शन में। यानी ए को रिजॉल्व किया हमने दो कंपोनेंट्स में, ए एक्स एंड ए वाई। इफ दीज टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। then the components yani ax and ay are called as the rectangular components of the vector। अब यही पढ़ेंगे हम what are the rectangular components of a vector। now what is the rectangular components of a vector। तो यहाँ हमारे पास है वेक्टर a है represented by op, this is a vector a। इस a को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट इज ax another is ay। अब क्या करेंगे हम OP, ये वेक्टर A जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OP। तो हम P से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, लेट इट बी PN लिखेंगे, इसको हम PM देंगे नाम। यहां P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां इट इज PN, और P से हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इट इज PM। तो यहां पे हम अब ट्रायंगल का यूज करेंगे, दिस इज वेक्टर A। इस यहां पे हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई। क्योंकि पी एन जो है ये रेक्टेंगल बनता है, पी एम इज इक्वल टू ओ एम, सो इट इज अगेन इट इज ऑल्सो ए वाई, ये भी ए वाई होगा। तो यहां पे हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज दिस ट्रायंगल लॉ? दैट इज ओपी इज इक्वल टू ओपी रिजल्टेंट, OP इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल बनती है, OP इज रिजल्टेंट, OP इज इक्वल टू ON प्लस NP, ON प्लस NP। Now what is OP? OP is A, this is vector A। What is ON? ON is AX, vector AX plus NP, NP is AY। AX is the component of this vector along x-axis and AY is the component of this vector along y-axis. So vector A is equal to AX plus AY। So these are the two rectangular components of the vector A। क्योंकि AX और AY एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, they are at right angle, so they are called as rectangular components of a vector। Now, if I is a unit vector along x-axis and j cap, I cap is a unit vector along x-axis and j cap is a unit vector along y-axis। Unit vector means whose magnitude is 1 and it gives the direction of a given vector। So if I is a unit vector along x-axis and j is the unit vector along y-axis, then we can write vector A is equal to AXI plus AYJ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, vector A is equal to AXI plus AYJ, while AX is the component along x-axis and AY is the component along y-axis। तो ये हो गई बात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, किस तरह हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम फोर्स को, अगर हमारे पास एक फोर्स है, इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम along two components, one along x-axis that is fx, one along y-axis that is fy। इसी तरह हम वेलोसिटी को भी रिजॉल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी में हम रिजॉल्व करेंगे वेलोसिटी को। 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं हम along x-axis along y-axis। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। सो A is equal to AXI plus AYJ। नाउ हाउ टू कैलकुलेट AX एंड AY, AX और AY का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे हम लेंगे ट्रायंगल, यहां पे OPN, ट्रायंगल OPN लेंगे हम, ट्रायंगल OPN। लेट थीटा बी द एंगल विच दिस वेक्टर A मेक्स विद x-axis। तो ट्रायंगल OPN लेंगे हम, तो मैं देखो यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज दैट इज ON डिवाइडेड बाय OP, ON divided by OP। Now what is ON? ON is AX। What is OP? OP is AY। तो हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाय AY। तो इसमें निकालेंगे हम AY का वैल्यू निकालेंगे हम, या AX का वैल्यू निकालेंगे हम, इसमें AX, वो दिस इंप्लाइज AX इज इक्वल टू, सॉरी गलत किया हमने यहाँ पे,
cos is base or hypotenuse. It is ON divided by OP. OP is A only. It is vector A. It is A. So OP is गलत किया हमने यहाँ पे ON is AX divided by OP is vector A के बराबर है. तो यहाँ पे हम X से निकालेंगे वैल्यू जिसमें AX is equal to A into cos theta, that is A cos theta. So अगर हमें AX निकालना होगा the component along x axis AX that is equal to A cos theta. Similarly इसी ट्रायंगल से लिखेंगे हम sin theta. Sin theta is equal to perpendicular or hypotenuse, that is Pn divided by OP. Pn divided by OP. So what is Pn? Pn is AY divided by OP. OP is A, vector A. So AY is equal to, from this equation we can get AY is equal to A sin theta. तो यहां से निकालेंगे हम AY component of this vector A. So AX is equal to A cos theta, AY is equal to A sin theta. Now remember this thing. Vector A हमारे पास है तो इसको हमने रिजॉल्व किया दो rectangular components में. One component is A cos theta along x axis. This component is along x axis. And this component is along y axis. अगर हमारे पास एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये फोर्स एक है, इसको रिजॉल्व करना है हमें दो कंपोनेंट्स में. वन विल बी Fx along x axis, it will be Fy along y axis. Now what is the value of Fx? Fx कितना होगा? यानी component of force along x axis, that is F cos theta. This simply F cos theta along x axis. यानी जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो हमेशा cos में लेना है. Fx यानी component along x axis, that is Fx is equal to F cos theta, and component along y axis, that is Fy is equal to F sin theta. अब अगर ऐसे हमारे पास होगा हमारे पास कोई वेलोसिटी है v, इसको रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में. फॉर एग्जांपल दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और ये वेलोसिटी जो है इट मेक्स एंगल थीटा विद द y एक्सिस. यहां पे ये एंगल थीटा बनता है y एक्सिस के साथ. अब जो यहां से कंपोनेंट बनेगा वो cos वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वहां से cos में लेना है. तो यहां से आएगा v cos थीटा और यहां से आएगा v sin थीटा. ये बहुत ही जरूरी चीजें आपको याद रखनी है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता होगा वेक्टर का उस एक्सिस को cos में लेना है, यानी v cos थीटा, और जहां एंगल नहीं बनता है वो sin में लेना है, दैट इज v sin थीटा. तो ये है कोई बात कंपोनेंट्स की. AX कैसे निकालेंगे हम और AY कैसे हम निकालेंगे. सो AX इज A cos थीटा एंड AY इज A sin थीटा. तो अब निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ A फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. अगर हम इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं इन दो से. तो मैं लिखूंगा यहां पे स्क्वायरिंग and adding first and second. फर्स्ट और सेकंड को हम स्क्वायर लेंगे और ऐड भी करेंगे साथ साथ इसको. तो पहले स्क्वायर लेंगे हम यहाँ ए स्क्वायर एक्स, इसका आएगा ए स्क्वायर वाई, वेक्टर भी साथ लेना है. ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई साथ भी ऐड करना है, इज इक्वल टू इट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यानी इन दो इक्वेशंस को हमने स्क्वायर किया और ऐड किया. ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसको सॉल्व करते हैं हम. ए स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, इसके 1 के बराबर होता है. सो इट इज सिंपली ए स्क्वायर. तो इसमें ए का वैल्यू आएगा, सो ए इज इक्वल टू इसके वैल्यू रूट आएगा इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई. सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड मैंने निकाला होगा ए का कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो दैट इज गिवन बाय सिंपली रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई. हो गया मैग्नीट्यूड की बात ये. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्शन भी, डायरेक्शन ऑफ द
रिजल्टेंट वेक्टर ए, यानी जो ए वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसे हम निकालेंगे। तो इन दो इक्वेशंस से हम निकाल सकते हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे, इन दो इक्वेशंस को, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, डिवाइडिंग लिखेंगे हम सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट, यानी ऊपर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन हम ए एक्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू इट इज ए साइन थीटा divided by a cos theta. Now a and a cancel, sin by cos is tan, so this implies tan theta is equal to ay divided by ax, और थीटा इज इक्वल टू, tan को हम यहां लाएंगे इसका पावर 1 होता है, जब tan को यहां ले आएंगे हमें tan इनवर्स बन जाएगा, tan -1, so tan इनवर्स पढ़ते हैं, tan इनवर्स ay divided by ax, this gives the direction, यानी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, यानी किस डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल पे जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से है या वाई एक्सिस से है, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। हो गई ये बातें। अब अगर हमारे पास, हमने अभी लिया प्लेन में, एक प्लेन था एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल केस, अगर ये 3 डायमेंशनल केस होगा, इफ द वेक्टर इज इन स्पेस, अगर हमारा वेक्टर जो है स्पेस में है, तो उस वक्त जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो कैसे बोलेंगे हम उसके कंपोनेंट्स। तो हम लेंगे अभी 3 डायमेंशनल केस, व्हेन द वेक्टर ए इज इन स्पेस। जब स्पेस में होगा उस वक्त 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें इन्वॉल्व होंगी, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस जो होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक्सिस को जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पे हम ऐसे दिखाते हैं इसको। तो हमें देखना है कि अगर हमारा अब जो वेक्टर है, इफ द वेक्टर इज इन स्पेस, तो उसको हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए, नाउ दिस वेक्टर इज इन स्पेस, ये स्पेस में है, यहां पे है ये, तो ये एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उस वक्त जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल वही हम जो हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स, वही रूल इसमें हम यूज करेंगे, वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास अभी एक वेक्टर था इन 2 डायमेंशनल प्लेन, अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में था तो उसको रिजॉल्व किया हमने 2 कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज ए एक्स प्लस ए वाई। तो अगर अभी 3 डायमेंशनल प्लेन है, अगर ये 3 डायमेंशनल केस है, then vector A can be resolved into 3 rectangular components, that is ax plus ay plus az। यानी अगर वेक्टर A स्पेस में है, 3 डायमेंशंस में है, then the 3 components of the vector are ax, ay and az। Similarly, if I is the unit vector along x-axis and j cap is the unit vector along y-axis and k cap is the unit vector along z-axis, then we can write vector A is equal to axi plus ayj cap लिखेंगे इस ऊपर हम, plus azk। These are the 3 rectangular components along the unit vectors along 3 perpendicular axes। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी निकाला हमने, उस तरह निकालेंगे इसका भी, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आज इतना ही, विश यू गुड लक, थैंक्स, खुदा हाफिज।